समीर और अर्जुन दो दोस्त थे जो अक्सर साथ में रोमांचक यात्राओं पर जाते थे। इस बार उन्होंने एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में कैंपिंग करने का फैसला किया, जो अपने भूतिया किस्सों के लिए प्रसिद्ध था। यह क्षेत्र, जिसे स्थानीय लोग भूतिया पहाड़ कहते थे, वहां जाने से लोग कतराते थे। लेकिन समीर और अर्जुन दोनों ही रहस्य और रोमांच के शौकीन थे, इसलिए वे इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। दोनों दोस्तों ने अपने जरूरी सामानों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। पहाड़ की चढ़ाई करना मुश्किल था, लेकिन वह अपने साहस और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें कई पुरानी और रहस्यमय कहानियों के बारे में स्थानीय लोगों से सुनने को मिला, जिनमें से कुछ कहानियां वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली थीं। एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें चेतावनी दी कि पहाड़ के ऊपर एक पुरानी हवेली है, जहां कभी कोई वापस नहीं आता। लेकिन यह सब बातें उनके उत्साह को कम नहीं कर सकीं। आखिरकार उन्होंने शाम तक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए और वहीं एक उपयुक्त स्थान पर अपना कैंप लगाया। चोटी पर पहुंचने के बाद वे दोनों बहुत थक चुके थे, इसलिए उन्होंने जल्दी ही अपने तंबू तैयार किए और आग जलाकर खाना बनाने लगे। रात गहराने लगी और चारों ओर का माहौल धीरे धीरे भयानक और डरावना होने लगा। जंगल के अंधेरे और सन्नाटे में केवल आग की लपटों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। खाने के बाद वे दोनों आग के पास बैठे और अपने दिन भर के अनुभवों पर चर्चा करने लगे। तभी अर्जुन ने देखा कि पास के एक पेड़ के नीचे कुछ हलचल हुई। उसने समीर को इशारा किया और वे दोनों एक साथ उस दिशा में देखने लगे। पेड़ के नीचे उन्हें एक साया सा दिखाई दिया। वे दोनों चौंक गए, लेकिन साहस जुटाकर उस ओर बढ़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह कुछ और नहीं बल्कि एक जंगली जानवर था, जो उनकी गंध से आकर्षित होकर वहां आया था। थोड़ी देर बाद वे वापस आग के पास आकर बैठे और इस घटना पर हंसी मजाक करने लगे। लेकिन अर्जुन की नजर फिर से कुछ अजीब पर पड़ी। इस बार उसे दूर किसी पुरानी इमारत के अवशेष दिखाई दिए। उसने समीर को इसके बारे में बताया और दोनों ने फैसला किया कि वे सुबह इस इमारत की जांच करेंगे। रात और गहरी होती जा रही थी और अब हवा भी ठंडी होने लगी थी। अचानक उनके तंबू के पास एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे तंबू के चारों ओर घूम रहा हो। समीर और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर तुरंत टॉर्च लेकर बाहर निकले। बाहर निकले तो देखा कि वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद यह उनकी ही कल्पना हो, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। रात के अंधेरे में उनके तंबू के पास अचानक ही कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी वस्त्र पहनकर चल रहा हो। समीर ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अब उन्हें थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह उनका भ्रम हो सकता है और वे वापस तंबू में चले गए। कुछ समय बाद अर्जुन की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा कि कोई उसके तंबू के बाहर खड़ा है। उसने समीर को जगाया और उसे अपनी चिंता बताई। समीर ने भी आवाजें सुनी और वे दोनों तंबू के बाहर देखने गए। उन्होंने देखा कि चारों ओर कुछ भी नहीं था, लेकिन तभी अचानक ही उनके सामने एक अजीब सी आकृति प्रकट हुई। वे दोनों चौंक गए और डर के मारे पीछे हट गए। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। समीर और अर्जुन ने देखा कि वह एक पुराना लिबास पहने हुए एक औरत की तरह लग रही थी। उसकी आंखें बहुत डरावनी और गहरी थीं। वे दोनों बुरी तरह डर गए और वहां से भागने लगे। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह आकृति गायब हो चुकी थी। यह सब देखकर उनका दिल बहुत तेज धड़कने लगा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने तुरंत अपना सामान समेटा और वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन जब वे नीचे की ओर उतरने लगे तो उन्हें महसूस हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। चारों ओर घना जंगल था और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगा कि वे किसी भयंकर भूल में फंस गए हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वे दोनों उस झोपड़ी के पास पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोला। उसने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। समीर और अर्जुन ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। महिला ने उन्हें बताया कि यह क्षेत्र वाकई भूतिया है।
और यहाँ पर कई अजीब घटनाएं होती हैं। उसने उन्हें समझाया कि यहाँ के भूत उनकी आत्माओं के लिए शांति की खोज में भटक रहे हैं। महिला ने उन्हें रात वहीं बिताने की सलाह दी और उनके लिए कुछ खाना बनाया। समीर और अर्जुन ने महसूस किया कि महिला की आंखों में कुछ रहस्यमय था, लेकिन वे बहुत थके हुए थे और उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं। वे दोनों सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने देखा कि महिला कमरे से बाहर जा रही है। वह चुपचाप उठा और उसके पीछे पीछे गया। रोमांच की खोज में हम ऐसे अज्ञात खतरों का सामना कर सकते हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं होते। उस भूतिया पहाड़ की कहानी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई, जिसे वे कभी भुला नहीं पाए। अंततः उन्होंने इस घटना को एक सीख के रूप में स्वीकार किया और अपनी बाकी जिंदगी में इस रहस्य को एक राज ही रहने दिया। इस तरह एक भूतिया पहाड़ पर बिताई गई वह रात उनके लिए एक ऐसा अध्याय बन गई जिसे वे कभी नहीं खोलना चाहेंगे, लेकिन जिसकी यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।